हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तनवीर एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो इनसाइड। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज मैं जिस प्रोजेक्ट पे बात करने लगा हूँ वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसकी आपने उसकी हाइप नहीं सुनी होगी, लेकिन वो बिल्कुल आराम से चुपके से अपना काम करी जा रहा है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट के जिसकी जो टोटल सप्लाई है ना तो 100 बिलियन है, ना उसकी टोटल सप्लाई 20 बिलियन है, बल्कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि उसकी जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन भी नहीं है, तो मेरा ख़्याल है कि अब थोड़ा-सा आप गौर करेंगे। ये प्रोजेक्ट जिसकी जो टोटल सप्लाई है वो 100 मिलियन से भी कम है। तो मेरा ख़्याल है आप पहुंच गए हैं मेरी बात पे कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार एक्स नेटवर्क। मैं आपको सबसे पहले इसकी ऐप पे लेके चलता हूँ, फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन की। तो ये आपको मेरी एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी। ये स्टार एक्स का मेन पेज है, ये इंटरफेस है। और स्टार एक्स की जो टोटल सप्लाई है वो 90 मिलियन स्टार एक्स है, जो कि इस प्रोजेक्ट को बाकी प्रोजेक्ट की निस्बत थोड़ा सा यूनिक करता है, क्योंकि जितनी कम सप्लाई मार्केट में आएगी उस हवाले से, उस लिहाज से स्कार्सिटी है वो भी प्रोड्यूस होगी। टीम स्टार एक्स ने जो है वो बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट तो नहीं की, लेकिन कुछ अपडेट ज़रूर शेयर की हैं। इससे पहले कि मैं आपके साथ इनकी कुछ अपडेट शेयर करूं, मैं सबसे पहले आपको स्टार एक्स की एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं। अगर आप इसकी माइनिंग कर रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर आप स्टार एक्स की माइनिंग नहीं कर रहे, तो अगर आप उसकी माइनिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक चेक कर सकते हैं, और मेरे रेफरल कोड के थ्रू आप चाहें तो मेरी टीम में शामिल हो सकते हैं। तो लिंक और कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो व्यूवर्स, बात कर लेते हैं स्टार एक्स की कुछ मेन फीचर्स की। आप आइए एप्लीकेशन के ऊपर, तो इसमें 24 आवर्स की माइनिंग सेशन होता है, जो कि हर 24 घंटे के बाद सिर्फ एक दफ़ा आपने इसको क्लिक करना होता है। और इसमें ऐड जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। जब आप सिर्फ सिंपल माइनिंग की बात करते हैं तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, तो आपको यहाँ पर इसका जो माइनिंग रेट है इस वक्त 0.1563 पर आवर के हिसाब से चल रहा है, जो कि शायद दूसरी या तीसरी हाल्विंग के बाद इसकी इस वक्त ये रेट जो है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आपको इस एप्लीकेशन में बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है बूस्ट माइनिंग स्पीड। तो ये आपको कुछ बूस्ट देते हैं। पहले तो शायद अनलिमिटेड थे, लेकिन अब इन्होंने लिमिटाइज कर दिया है, और आई गेस के मैक्सिमम आप 2.0 तक इसका करंट जो इसका टोटल बूस्ट है वो बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद मैं कुछ आपको इसके मेन फीचर्स बताता हूँ। हर 3 घंटे के बाद इसका बैलेंस अपडेट होता है। टोटल सप्लाई आपको बता दी है कि 90 मिलियन है, ठीक है। और अब मैं आपको इसके कुछ मेन फीचर्स बताता हूँ। तो यहाँ पर इवेंट के नाम से फॉर्चून फेस्ट इवेंट शुरू होता है, जो कि हर महीने में आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आपने इकट्ठे करने होते हैं, और पॉइंट्स के लिए बेसिक आपके पास 3 शराइत होती हैं। या तो डेली गिफ्ट आपने कलेक्ट करने होते हैं, या तो अपनी स्पीड का बोनस बढ़ाना होता है, या लकी स्पिन करने होते हैं, ठीक है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बात करूँगा, मैं आगे चलूँगा। और इसमें एक फ़ीचर आपको लकी स्पिन का भी वो देते हैं, कि जिसमें जो है वो आप 3 जो है वो बगैर ऐड के स्पिन देख सकते हैं, और हर स्पिन में आपको कुछ ना कुछ स्टार एक्स मिलते हैं। और 2 स्पिन जो है वो आप ऐड के साथ देख सकते हैं। टोटल 5 स्पिन आपको मिलते हैं। और इसके अलावा इसमें लीडर बोर्ड का ऑप्शन भी है, टास्क भी आप देख सकते हैं। मिनी गेम्स उन्होंने अभी ऐड की हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ, लेकिन मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया। आप ट्राई कीजिएगा, शायद आपको मज़ा आए। मैं जो मेन चीज़ आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ, इसकी अनाउंसमेंट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। लेटेस्ट अनाउंसमेंट जो है वो स्टार एक्स ने शेयर की है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आपको बताता हूँ। अब ये वाली जो अनाउंसमेंट है, या इन ऐप भी आप देख सकते हैं, या इसका कंपनी का जो एक्स के ऊपर पेज है, मैं बाद में आपको वहाँ पे भी लेके चलता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इसके सबसे जो लेटेस्ट इसकी जो अनाउंसमेंट है मैं उसकी बात कर लेता हूँ, जो कि 30 जून 2026 में आई थी। तो मैं रीड मोर पे क्लिक करता हूँ। ये मेरी पूरी अनाउंसमेंट है। इसका जो मेन टाइटल है वो ये कह रहे हैं कि स्टार एक्स नेटवर्क फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस
एंड कम्युनिटी अपडेट। ठीक है, जो फ्रीक्वेंटली लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं बेसिकली उन्होंने यहाँ पर एड्रेस किए हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ स्टारएक्स टीम को कि उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी एड्रेस किए हैं कि जिनको प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एड्रेस नहीं करते। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि व्हेन विल वॉलेट सबमिशन बी अवेलेबल। ठीक जी, वॉलेट एड्रेस पे हम बात कर रहे थे कि वॉलेट एड्रेस सबमिशन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड बाय द एंड ऑफ जुलाई के एंड तक जो है वो वॉलेट सबमिशन हो जाएगी। और वॉलेट किस लिए चाहिए होता है? बेसिकली वॉलेट चाहिए होता है कि यहाँ पर कंपनी ने मेंशन भी किया है कि दिस विल हेल्प अस प्रिपेयर द कम्युनिटी फॉर द अपकमिंग TGE एंड STRX डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि अब एक्स के ऊपर आप सोशल मीडिया पे आप सुन भी रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं कि TGE के हवाले से और STRX के लिस्टिंग के बारे में बहुत सी न्यूज़ जो हैं वो खबरें गर्दिश कर रही होती हैं। तो कंपनी खुद भी इस चीज़ को क्लेम करती है कि TGE जो है वो Q4 में होगा। तो जब TGE जो है वो अनाउंस होगा या STRX की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो बेसिकली आपके एक मीडियम होता है वॉलेट के थ्रू आप उसको या तो एक्सचेंज में या फिर आप उसको अपने Web3 वॉलेट में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वॉलेट सबमिशन इसलिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो एक मीडियम का काम करता है जिसके ज़रिए आप अपने STRX पॉइंट जो हैं वो इंपोर्ट कर पाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है फॉर ऑल टाइम कि व्हेन इज़ TGE एंड लिस्टिंग। जी, TGE और लिस्टिंग कब होगी? ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए बल्कि तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए ये एक हॉट क्वेश्चन रहा है। और कंपनीज जो हैं वो इसका जवाब आम तौर पर नहीं देती, आपको टाल मटोल कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको कैटेगोरिकली बता दिया है। इसका जवाब ये देते हैं कि वी आर करंटली टारगेटिंग Q4 फॉर TGE एंड एक्सचेंज लिस्टिंग। अब ना सिर्फ TGE के लिए बल्कि एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए भी उन्होंने इस साल के Q4 की बात की है कि वो टारगेट कर रहे हैं कि Q4 में TGE भी होगी, टोकन जनरेशन इवेंट भी होगा और एक्सचेंज लिस्टिंग भी होगी। और सून आफ्टर दिस के आप देखेंगे कि एक्सचेंजेस भी जो है वो अनाउंस करेंगी कि जो है वो STRX जहाँ पे लिस्ट होगी इन फ्यूचर। सो इसके बाद वो लिखते हैं कि मोर अपडेट्स विल बी शेयर्ड एज वी गेट क्लोजर। जैसे हम करीब पहुँचेंगे तो आपको इसके अलावा और अपडेट्स भी आपको बताएंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो कि मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने स्ट्रक्चर के हवाले से कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो थोड़ा सा अपने जो यूज़र्स हैं उनको धोखे में रखती हैं। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि विल देयर बी STRX कन्वर्जन, क्या इसकी कन्वर्जन होगी? क्योंकि 90 मिलियन की सप्लाई है तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों का सवाल है कि इतनी थोड़ी सप्लाई में क्या कन्वर्जन रेट फॉलो किया जाएगा। तो पहली लाइन में तो कंपनी इसका जवाब ये देती है जो कि काफ़ी तसल्ली बख्श है कि फॉर नाउ देयर विल बी नो कन्वर्जन। कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि कोई कन्वर्जन नहीं होगी। जितने पॉइंट्स आपने अर्न किए हैं यानी कि जितने पॉइंट्स आपने माइन किए हैं आपको उतने ही पॉइंट्स उतने ही टोकन आपके वॉलेट में सबमिट कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके नीचे वो कुछ लाइनें यहाँ पर लिखते हैं कि हाउएवर इफ़ यूज़र्स कंटिन्यू माइनिंग एंड द माइनिंग STRX अमाउंट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली बिफोर लिस्टिंग ए कन्वर्जन मैकेनिज्म में बी इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द लिस्टिंग फेज। तो ये वाली चीज़ कुछ मुझे अच्छी नहीं लगी कि इनका कहना है कि अगर यूज़र जो है वो माइनिंग करते रहे और STRX की जो अमाउंट है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है लिस्टिंग से पहले, तो हमें फिर देखना पड़ेगा, उस मैकेनिज़्म को अप्लाई करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि क्या लिस्टिंग फेज़ में हम कन्वर्जन करते हैं कि नहीं करते। मेरा ख्याल है कंपनी को यहाँ पर थोड़ी सी दो टोक बात करनी चाहिए, या तो आपको सिर्फ सिंपल ये कहना चाहिए कि देयर शुड बी नो कन्वर्जन। तो बाकी हाउएवर की जो बात है ये हमारी समझ में नहीं आती भाई। और अगला क्वेश्चन है हाउ मच STRX हैज़ बीन माइंड सो फार। अभी तक कितने STRX जो है जो माइन हो चुके हैं। तो इसका जवाब दिया है कंपनी ने कि करंटली माइंड STRX 41.3 मिलियन 41.3 मिलियन STRX इस वक्त माइन हो चुके हैं कि जो कम्युनिटी ने माइन कर लिए हैं। और ये बात आप जहन में रखिएगा ज़रूर कि देयर इज़ ए टोटल नंबर ऑफ 90 मिलियन कॉइन, ठीक है, जो इसकी सप्लाई है।
अगला क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट विल बी द STRX प्राइस, इसकी प्राइस क्या होगी। और ये एक सबसे अहम क्वेश्चन भी है, लेकिन इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, और जहाँ पर कंपनी भी लिखती है कि मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है हमारे प्रोजेक्ट की, या कितने लोग या कितनी कंपनीज हमें सपोर्ट कर रही हैं, और इसकी डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करेगा इसकी प्राइस, ठीक है। इसकी स्कार्सिटी, इसकी डिमांड होगी, और इसके अलावा ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट भी इस चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि इसकी प्राइस क्या होगी। बहरहाल STRX की प्राइस की प्रेडिक्शन के हवाले से भी XP आपको बहुत सारी जो है वो लोग बात करते हुए नज़र आएंगे, तो ये टोटली डिपेंड करती है इन सारी चीज़ों के ऊपर। और अब नीचे आ रही है बात, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे इतने अहम क्वेश्चंस हैं जो कि कंपनीज आम तौर पर एड्रेस नहीं करती। और लास्ट क्वेश्चन है कि विल देयर बी क्लेमिंग फीस। आमतौर पर जब कंपनीज DGE की तरफ या लिस्टिंग की तरफ या एक्सचेंजेस की तरफ जब जाती हैं, तो इन ऐप से जब आप इंपोर्ट करते हैं अपने कॉइन वॉलेट के थ्रू, तो आपको उसके लिए एक हैवी गैस फीस जो है वो पे करनी पड़ती है यूज़र्स को, जो कि एक निहायत नाइंसाफ़ी सी बात होती है। तो यहाँ पर कंपनी से पूछा जा रहा है कि आप भी हमें क्लेमिंग फ़ीस चार्ज करेंगे जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे, जब हम उसको इंपोर्ट करेंगे टोकन्स को Web3 वॉलेट्स में या एक्सचेंजेस के ऊपर। तो आगे कंपनी इसका क्या जवाब देती है। इफ़ STRX डिस्ट्रीब्यूशन हैपन्स थ्रू एन एक्सचेंज देयर विल बी नो क्लेमिंग फ़ी। बड़ी अच्छी बात है। उनका कहना यह है कि अगर STRX की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सचेंजेस के थ्रू होती है तो हम आपसे कोई भी फ़ी क्लेम नहीं करेंगे। मींस अगर कोई बड़ी एक्सचेंज जैसे कि बाइनांस, बिटगेट, OKX, अगर इनमें से कोई भी एक्सचेंज STRX को लिस्ट करती है तो हम डायरेक्टली आपके जितने भी टोकन्स हैं वो इन ऐप से आपको एक्सेस दे देंगे एक्सचेंज की तरफ, तो आप अपने जितने भी टोकन्स हैं वो क्लेम कर लेंगे विदाउट गैस फीस। आगे कंपनी कहती है, इफ़ द प्रोसेस रिक्वायर्स ऑन चेन क्लेमिंग यूज़र्स में नीड टू पे गैस फीस। अगर ये जो क्लेमिंग है ऑन चेन चलती है, यानी कि Web3 वॉलेट्स के थ्रू चलती है, तो फिर आपको कुछ गैस फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि Web3 वॉलेट्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि जब वहाँ पर आप कोई भी टोकन इंपोर्ट करते हैं या सेंड करते हैं तो आपको नेटवर्क की जो गैस फीस है वो ज़रूर पे करनी पड़ती है। अब आगे भी कंपनी ने कुछ 2 पॉइंट्स आपको बताए हैं कि अराउंड 50% ऑफ द गैस फीस विल बी कवर्ड बाय द प्रोजेक्ट। ये बड़ी खुशाइन बात है कि कोई प्रोजेक्ट आपको 50% गैस फीस ये कह रहा है कि हम खुद देंगे अपने पल्ले से या अपनी तरफ से देंगे, ठीक है। और 50% में बी कवर्ड बाय द यूज़र्स, ठीक है। आधी फीस जो है वो अगर $1 गैस फीस बनती है तो 50 सेंट्स जो है वो कंपनी पे करेगी और 50 सेंट जो है वो यूज़र्स पे करेगा। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी आपको यहाँ पे भी फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। तो व्यूअर्स, ये थी एक कंप्लीट अपडेट StarX नेटवर्क की अनाउंसमेंट में जो लेटेस्ट थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की, और कुछ ऐप का रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया। तो आई होप कि आपको मेरी अपडेट अच्छी लगी होगी। जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।